अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 है। हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रब प्लास्टिक रूलर विद योर हेयर, प्लेस इट नियर रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप। यू सी that this thin stream of water is deflected. Explain why. जो यहाँ आपको शो हो रहा है, नोट्स की तरफ चलते हैं, यही क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई. सो आंसर इज द थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन व्हेन अ चार्ज्ड प्लास्टिक रूलर इज ब्रॉट नियर इट. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हेन अ प्लास्टिक रूलर इज रब्ड विद हेयर इट गेट्स चार्ज ड्यू टू रबिंग. ठीक है, जब हमने एक प्लास्टिक स्केल लिया और उसको जब रगड़ा या रॉड लिया प्लास्टिक का, जब हमने उसे रब किया अपने बालों के साथ, उस पर एक चार्ज आ गया. ठीक है, व्हेन दिस रूलर इज ब्रॉट नियर अ रनिंग टैप वाटर, opposite charges are created on this due to electrostatic induction. Since opposite charges attract one another, therefore the thin stream of water is attracted by the plastic ruler, seeming that the stream of water is deflected. यानी कि जब हमने उस प्लास्टिक के रॉड को रब किया अपने बालों के साथ, उस पर एक चार्ज आ गया. अब आप लोग जिस तरह डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवा रहे हैं, उसको हमने फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो, मतलब देखें कि दोनों के दरमियान में गैप है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम इंड्यूस करवाते हैं करंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बगैर. अब ये जो रॉड है, इस पर फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, फ़र्ज़ करें सिर्फ, और हमने अभी रॉड के दरमियान और जो पानी है उसके दरमियान गैप है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पानी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस पे पॉजिटिव था तो पानी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए जो पानी की जो स्ट्रीम है, वो जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ खिंचा जाएगा. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैव सेम मैसेज. ठीक है, दो हमारे पास स्फेयर्स हैं जिनके सेम वज़न है, उनका बिल्कुल एक जैसा वज़न है. देन वी चार्ज बोथ द स्फेयर्स ऑपोजिटली. हमने एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, दूसरे को नेगेटिव कर दिया. आफ्टर चार्जिंग विल देयर बी बोथ बॉडीज हैव द सेम मैसेज और डिफरेंट मैसेज. सो आफ्टर चार्जिंग बोथ द बॉडीज विल हैव डिफरेंट मैसेज. If both spheres are oppositely charged, then the one having positive charge will have less electrons than the one having negative charge. Hence, the mass of negatively charged sphere will be slightly more than that of the positively charged sphere. However, the mass of electron is about 10 to the raised power minus 31 kgs, which is very small and is mostly unobservable. So, एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज स्पेयर होगा उसका जो वज़न है वो ज़रा सा ज़्यादा होगा, स्लाइटली ज़्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर से. फिर अगला क्वेश्चन है, यू टेक योर कार टू द सर्विस स्टेशन टू गेट इट पॉलिश्ड. आफ्टर अ वाइल यू ऑब्जर्व दैट योर कार अट्रैक्ट्स द डस्ट. वाई इज़ द डस्ट अट्रैक्टेड बाय द कार? So the dust is attracted by the car due to electrostatic induction. Explanation, buffering, rubbing and polishing. These all creates a charged surface which attracts small opposing charged pieces of debris floating in the air. That is why when you take your car to a service station to get it polished, it attracts the nearby dust particles. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगला है, टेक टू ऑपोजिटली चार्ज रॉड्स, प्लेस देम सेपरेटली नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. वाई डू दे बोथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? इज देयर एनी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन पेपर विच अट्रैक्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? No, there is no third type of charge on pieces of paper. Actually, the pieces of paper are neutral and can be made electrostatically charged through electrostatic induction by both positive and negative charges. Explanation, generally pieces of paper are neutral, that is the number of positive and negative charges in it are equal in number and therefore cancel the effect of each other. Consider that a positively charged rod is placed near small pieces of paper by electrostatic induction.
induced negative charge pieces on the pieces of paper are attracted towards the rod and positive charges are repelled away, and thus there is an attractive force between them. Now consider that a negatively charged rod is placed near small pieces of paper by electrostatic induction. Positive charge on the pieces of paper are attracted toward the rod and negative charges are repelled away from the rod. Thus there is again an attractive force between them. फिर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो लास्ट है इसका वो है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन. 2 पॉइंट हैं जिनके दरमियान जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है. If their charge is doubled and distance between them is reduced to half, then what is magnitude of the force between them? So magnitude of the force between the two charges will increase 16 times and will become 160 Newton. According to the Coulomb's law, the magnitude of force between 2 point charges are given by this formula. F is equals to k q1 q2 divided by r square. It is equal to 10 Newton. जो हमें क्वेश्चन में given है. Now if the charges are doubled, then the distance is reduced to half and the magnitude of the force will become. हमारे पास यही फॉर्मूला है. अब हमने इनके जो मैसेज हैं जो हमने डबल कर दिया चार्जेस को. जहाँ जहाँ ये Q लिखा हुआ है हमारे पास 2 Q है ना, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे. 2Q 2Q, ठीक है, जिस तरह यहाँ हमारे पास गिवन है. और जो उसका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इज़ रिड्यूस टू हाफ, तो जो रेडियस है उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से. ठीक है, डिस्टेंस को रेडियस को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से. और अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी दिस वन. F इज इक्वल्स टू 16F. ठीक है, 16F हो जाएगा. 16 इंटू 10 न्यूटन हमारे पास जो फोर्स थी दैट वाज 10 न्यूटन, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन.